उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सीपी रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी राय ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं पर सरकार अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के कारण जनता परेशान है और सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। सीपी राय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस द्वारा रोके जाने पर भी आपत्ति जताई। साथ ही अजय राय की एआई से बनाई गई कथित वीडियो को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है और जनता के बीच मजबूती से अपनी बात रख रहा है। सीपी राय ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में जनता सरकार को जवाब देगी। हमीरपुर के निर्माणाधीन पुल हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना में कई मजदूरों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। अजय राय की संपत्ति की जांच के मुद्दे पर सीपी राय ने यह भी कहा कि उनकी संपत्ति की जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षता के तहत अन्य राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों की संपत्तियों की भी जांच कराई जानी चाहिए। कि अजय राय की जांच हो, जरूर हो, लेकिन उसके पहले या उसके साथ उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों की, सभी सांसदों की और सभी विधायकों की संपत्ति की जांच हो और उनको जो एमपी लेड फंड मिलता है, एमएलए लेड फंड मिलता है, उस सारे फंड की भी जांच हो, उसको कैसे कहां खर्च किया गया है। इसी के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और भ्रष्टाचार में बुरी तरह से डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिससे किस कदर देश नाराज हो चुका है, ये अभी आप लोगों के सामने सिद्ध हो गया। कांकरोच जनता पार्टी, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ एक आदमी ने उसको ऑनलाइन उसको स्थापित कर दिया कि ये कांग्रेस जनता पार्टी बनाई गई है। और आपने देखा कि बीजेपी की शायद 7 करोड़ या कितने उनके फॉलोअर हैं और कांग्रेस जनता पार्टी को 24 घंटे के अंदर 12-13 करोड़ लोगों ने उसको लाइक कर लिया और उसके फॉलोअर बन गए। इससे ये सिद्ध होता है कि पूरे देश के नौजवानों में, पूरे देश की जनता में इस सरकार के खिलाफ बहुत बुरी तरह नाराजगी है, बहुत बुरी तरह बेचैनी है। और आप देख ही रहे होंगे, अलग बात है कि कुछ मीडिया को छोड़ करके अधिकतर मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन अभी जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और वहां करीब 1 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने प्रदर्शन किया, वहां पर भी लाख के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार में प्रदर्शन चल रहे हैं, 50 हजार लोग इसमें आ रहे हैं। अन्य प्रदेशों में भी, कर्नाटक से लेकर तमाम प्रदेशों में भी महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जुल्म ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे जैन जी श्रीलंका में और नेपाल में निकला था, उसी तरह से पूरे देश में अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग तरीके से जैन जी के लोग बाहर निकले हुए हैं। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई धरना प्रदर्शन हमारे साथी लोग करना चाहते हैं तो पहले पुलिस इनके दरवाजों पर पहुंच जाती है, नोटिस लेकर के, और 5-7-8 मुकदमे लादने की तत्काल ऐलान कर देती है और घर से बाहर कोशिश करती कि न निकलने पाए। यहाँ भी आपने देखा होगा, इन हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और इस तरह के साथियों के कारण यहाँ पर भी हजारों हजार कार्यकर्ता इकट्ठे होते रहे, लेकिन बहुत बड़े बड़े बैरिकेड लगा करके और हजारों की तादाद में पुलिस लगा करके हमको धरना प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रदर्शन तो हो ही जाता है, ठीक है, वो विधानसभा के सामने नहीं होता है, लेकिन सड़क पर निकल करके कांग्रेस का जो राहुल गांधी का जो बहादुर सिपाही है, वो प्रदर्शन तो कर ही देता है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने तानाशाही रवैये के कारण प्रदर्शन नहीं होने देती, वो अपनी जगह है, लेकिन पूरे देश का नौजवान बुरी तरह से आंदोलित है, पूरे देश का किसान आंदोलित है, महिलाएं नाराज है या पूरा देश नाराज है इनके भ्रष्टाचार से। आप लोगों को भी तमाम दफ्तरों में काम पड़ता होगा, आप लोग जाते होंगे दफ्तरों में, आपके परिवार को, रिश्तेदार को काम पड़ता होगा। आप लोगों को भी पता होगा, आप मीडिया के लोग हैं, किसी पुलिस चौकी में गलती से चले जाइए, आपसे पूछताछ के लिए भी बुला लिया जाए, 50,000 रुपए देने से नीचे फिर आपको अपने घर नहीं जाने दिया जाता है। वही स्थितियां सारे दफ्तरों की है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार भ्रष्टाचार में बिल्कुल नहा रही है, भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबी हुई है। और वो भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबी हुई सरकार, जो अजय राय, जिनकी जिंदगी बिल्कुल स्लेट की तरह साफ है, बिल्कुल
जिनकी जिंदगी साफ है, जो खुलेआम, अगर साफ नहीं होती, अगर वो ईमानदार नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश को, उनको चुनौती देने की कोशिश और हिम्मत नहीं करते। उनको सिर्फ चुनौती नहीं दिया, बल्कि 7 राउंड तक नरेंद्र मोदी जी हारते रहे और उसके बाद फिर गिनती बंद कर दी गई और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सरकार जो अनैतिक रूप से चुनाव लड़ती है, अनैतिक रूप से चुनाव जीतती है, ये सरकार जो भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई है, ये सरकार जो चारों तरफ से घिरी हुई है। और मैं एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में कहता रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो है वो तो है ही है, लेकिन वादा खिलाफी भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर किसी पार्टी ने, किसी नेता ने कोई वादे किए हैं और उन वादों को पूरा नहीं करती है, तो वो खुद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार माना जाता है, ऐसा हमारे मनीषियों का कहना है। इस सरकार ने जितने भी वादे किए थे, मैं वो सब दोहराऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, और वो सारे वादे आपको पता है, आप सब लोगों की जेहन में वो सारे वादे मौजूद हैं। सारे वादों से ये सरकार फिर गई और एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारी दूर करने का हो, रोजगार देने का हो, 15 लाख देने का हो, 2 करोड़ नौकरियां देने का हो, वो चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का हो, वो चाहे 100 दिन में तमाम भ्रष्ट लोगों को जेल भेज देने का हो, वो चाहे 100 दिन में विदेश में जो काला धन था उसको देश में ले आने का हो, वो चाहे बुलेट ट्रेन चलाने का हो, इस तरह के चीन को लाल आंख दिखाने का हो, पाकिस्तान को एक के बदले सर लेके आने का, 100 सर लेके आने का हो, जितने भी इनके वादे थे, सारे वादों पर ये लोग झूठे साबित हुए हैं। तो वादा खिलाफी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होती है राजनीति की परिभाषा के अंतर्गत। अभी जो घटना तत्काल की है, देखा आपने, हमीरपुर में पुल बन रहा था और पुल पर काम करने वाले जो मजदूर थे वो उसकी शटरिंग के नीचे सोए हुए थे और बेचारे सोए ही रह गए, और अब तक की सूचना के अनुसार 6 लोगों का निधन हो गया। लखनऊ जो बहुत ही हाई फाई उच्च दर्जे का रेलवे स्टेशन माना जाता है, उसके बारे में आप लोगों को पता ही लग चुका है कि वहां पर संभवतः 2 लोग घायल हो गए हैं और कुछ और लोगों को बताया जा रहा है कि वो घायल हुए हैं। सड़कों की हालत यही है, पुलों की हालत यही है। मैं चूंकि दौड़ता बहुत रहता हूँ, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जाता हूँ तो उस पर झूला झूलने का पूरा अनुभव मिलता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से एक रास्ता निकलता है गोरखपुर के लिए, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उसको जोड़ा है। उस रास्ते पर अगर आप चले जाएं, गर्भवती महिला हो तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास तक ना पहुंच पाए और उसका बच्चा उसी पैदा हो जाए। फैजाबाद से जो गोरखपुर रोड जाता है उस पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसी तरह से बाकी जगहों की हालत है, सड़कों की, पुलों की, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने इस तरह की कहानी लिखी जिसको पहले भी हम लोग उजागर कर चुके हैं। मैं रिफ्रेशिंग द मेमोरी के अंतर्गत केवल आपको आज दोबारा दोहरा दे रहा हूं कि आप काम लो और हमको चंदा दो। एक इस तरह का धंधा इन्होंने किया बड़े पैमाने पर, जिससे हजारों करोड़ रुपए इनके पास है और लाखों करोड़ रुपए के इनके कार्यालय पूरे देश में बन चुके हैं। आरएसएस का 7 स्टार होटल जैसा कार्यालय तो आपको दिल्ली में और नागपुर का पता ही होगा, और 800 साल पुराना एक मंदिर दिल्ली के आरएसएस के कार्यालय के बगल में इसलिए तोड़ दिया गया कि आरएसएस के पास पार्किंग की जगह कम पड़ रही थी। तो इस तरह के ये हिंदू धर्म के बड़े भारी लठैत हैं ये लोग कि मंदिर भी तोड़ देते हैं अपने काम के लिए। इसी तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करता है और इसलिए करता है कि किसी पूंजीपति की मदद कर सके, उस पूंजीपति को धंधा दिला सके, या उस पूंजीपति के खिलाफ किसी देश में कोई कार्रवाई है या कोई पाबंदी लगी है तो उससे उसको मुक्त करा सके। ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और मैं राजनीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, इतिहास का, शिक्षा का, लॉ का और पत्रकारिता का, इन सब का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए दुनिया की तमाम इतिहास को, राजनीति शास्त्र को जानता हूँ। मेरी नॉलेज में दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं करता है। तत्काल सवाल ये आएगा कि फिर राष्ट्रपति जब चीन गए थे तो अपने पूंजीपति लोगों को लेके क्यों गए थे? वो देश टू देश का देश के साथ व्यापारिक समझौता होना एक अलग चीज है, जिसमें अलग अलग काम करने वाले लोग अपने क्षेत्र के समझौते में शामिल हो, और वो शामिल हो चुके इसलिए वो लोग जाएं।